समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषाम्। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम्। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे प्रभु, जिन्होंने भव सिंधु से पार जाने के लिए आपके चरणारविंद रूपी इस सुदृढ़ नौका का आश्रय ग्रहण कर लिया है, आपकी पवित्र कीर्ति से, आपके विमल गुणगणों के गान से, जिन्होंने अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, पवित्र कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, कहते मानो उनके लिए भव सागर जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं गई। कहते ना तो उनके लिए कोई भव सिंधु है और ना इस संसार में ही पद पद पर कोई विपदा आकर उनका मार्ग अवरुद्ध करती है। आपको स्मरण हो, हम इसी भाव से इस चर्चा में प्रविष्ट हुए थे कि श्री कृष्ण की कथा वार्ता के कथन श्रवण का प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण में अनुरक्ति हो जाती है, प्रभु में एक सहज अनुराग का प्रादुर्भाव हृदय में होता है। किसी भी भाव से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी युक्ति से आप इसका विचार करेंगे तो आप पाएंगे एक बात तो निश्चित है कि संसार में भी हमारा जीवन ही अनेक बार इसका प्रमाण बन जाता है, हमें अनुभव कराता है कि कहीं अगर सुख की कोई सुवास है तो वो प्रेम के ही निकट है, और प्रेम की संभावना और प्रेम करने की संभावना हम सबके भीतर है, पर अज्ञानवशात, अविद्यावशात इस भाव का त्रुटिपूर्ण उपयोग करने के कारण हम बार बार पीड़ा और क्लेश को प्राप्त होते हैं। भगवान की कथा पहले भीतर अज्ञानांधकार नष्ट करती है और उसके बाद उस सुंदर सुवासित पुष्प को, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम भाव कहते हैं, प्रभु के चरणारविंद रूपी परम विश्राम प्रदान कराती है। और मैं आपको एक बात निवेदन करके आगे बढ़ूं, क्योंकि बस थोड़ा सा समय है और हम तो केवल इस लीला सुधा धारा से आचमन मात्र ही कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री कृष्ण कैसे हैं? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। आप अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करते हो, अपने ठाकुर जी का नित्य दर्शन करते हो, पर वो नित्य ही नवीन दर्शन है। श्री ठाकुर जी का दर्शन नित्य नवीन है, ऐसे ही जो भगवत कथा है ये भी नित्य नवीन है। तो हम तो केवल आचमन मात्र यहां पर कर रहे हैं। और एक बात और मेरे चिंतन में आई कि देखो, गोकुल में उत्पात हुआ, उपनंद जी के कहने पर सब गोकुलवासी एक क्षण में अपना सर्वस्व छोड़कर कन्हैया के सुख का विचार करते हुए वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन आए और यहाँ भी श्री ठाकुर जी ने अनेक अनेक लीलाएं की। यहाँ श्री कृष्ण गोपाल हुए हैं,
ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया, कालिया का उद्धार किया और अनेक अनेक अत्यंत सुमधुर लीलाएं यहाँ पर भगवान ने की। और मैं एक बात का विचार ये कर रहा था कि देखो, श्री कृष्ण की भी लीला को पूर्णता यदि कोई प्रदान करता है तो वो वृंदावन प्रदान करता है। वो जो रस की अभिव्यक्ति हुई ना, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, वो जो रस प्रकट हुआ वो कहाँ प्रकट हुआ? वही वृंदावन की सीमा में प्रकट हुआ। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा है, यद वृंदावन मात्र गोचर हो, कि उसकी अनुभूति केवल यहीं पर संभव है भाई, केवल यहीं पर। अब कोई कहे कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो आप ये बात कैसे कहते हैं? भगवान तो सर्वदा सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त हैं। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, कहते हैं उस सत्ता का अनुभव संसार में कहीं भी हो सकता है, उस सत्ता का अनुभव संसार में कहीं भी संभव है, पर उसका दर्शन और जिसे श्रुति रस कहती है, उस रस का आस्वादन केवल यहीं पर संभव है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, माने जो अन्यत्र केवल अनुभव में आता है उसका यहां पर प्रकट दर्शन होता है, उसकी यहां पर प्रकट अनुभूति होती है, उसका यहां पर साक्षात्कार होता है, वो यहां पर आकर प्रत्यक्ष हो जाता है। बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र अपनी समाधि में, जिनकी चरणारविंद की नख छटा का ध्यान भी नहीं पाते, और वो यहां गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अगर कोई एक शब्द में कहे ना, पूछे कि वृंदावन की महिमा क्या है, तो वृंदावन की महिमा यही है, जो प्रेम केवल अनुभव किया जाता है, वृंदावन में उसका प्रत्यक्ष दर्शन है, वृंदावन में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति है, निबिड़ अनुभूति, सांद्र अनुभूति। हमारे राधा वल्लभ लाल कौन है? रस मूर्ति हैं। वो रस ही विग्रहवान होकर प्रकट सामने खड़ा है। निरख नैन हरिवंश, निकस कुंज ठाड़े भय, बुझा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। तो मैं आते आते विचार कर रहा था कि देखो, गोकुल में प्रभु का प्रागट्य हुआ, अनेक अनेक लीलाएं प्रभु ने वहां पर की, लेकिन उस रस के प्राकट्य के लिए तो श्री ठाकुर जी को भी वृंदावन ही आना पड़ा। यही वृंदावन में ही उस रस का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी का मोह नष्ट भगवान ने किया, कालिया का उद्धार किया, और बड़ा सुंदर चिंतन ये कालिया को नाथने की लीला हमें देती है कि मन को मारना नहीं है, मन के एक एक संकल्प को केवल प्रभु का चरण स्पर्श कराना है। कुछ ऐसा मन हो जाए हमारा कि हमारे मन में जितने विचार, जितने संकल्प उठें, उनकी जो दिशा हो वो प्रभु ही हो, वो श्री कृष्ण ही हो। पूर्व भी हम बहुत बार चर्चा करते आए हैं कि देखो, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति और संसार की कोई स्थिति किसी को नहीं बांधती, किसी को नहीं बांधती, बांध ही नहीं सकती। फिर केवल एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि संसार में रहने में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। जब हम संसार को सुख की आशा से देखते हैं, बस वहीं से दुख की उत्पत्ति होती है। एक एक बात तो आपको बिना अनुभव के माननी पड़ेगी, क्योंकि अनुभव के लिए बुद्धि हमारे पास है नहीं। मानना ही इसका समाधान है। गुरुजनों की बात मान लेना चाहिए और यथावत मान लेना चाहिए। एक बात मानकर संसार में रहिए। आपको मैं स्मरण कराऊं, जब श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी का सत्संग आरंभ हुआ, वो सत्चर्चा आरंभ हुई, भगवान ने कहा भाई एक बात करना, एक काम यहां पर रहना तो करना कि सारे संसार को हमारा जानना, ये हमारा ही है। भला बुरा ये जो भी कुछ यहां दिखाई पड़ता है, ये अंततः हमारा ही है, ये हमसे ही है, ये हम में ही है। और एक छोटी सी बात मैं अपने अनुभव से आपको निवेदन कर रहा हूं कि मैंने कहा, आपने सुन लिया, लेकिन ये विचार हमारे भीतर जड़ पकड़े, ये विचार हमारे भीतर दृढ़ हो जाए, इसके लिए आपको एक कार्य सतत करना पड़ेगा। सत्संग के जल से इस भाव को आपको सतत सींचते रहना पड़ेगा। समझ आ जाएगी ये बात। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका मन भी मान जाए, हाँ भाई सब भगवान का ही है, लेकिन ये भाव जीवन में स्थिर नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये भाव जीवन में स्थिर रहे, फिर सत्संगति के जल से इस भाव को सींचते रहिए, तभी ये जड़ पकड़ेगा। और ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में एक बात कहते हैं
कहते हैं कि जड़ नीके गए फिर कछु चिंता नहीं। एक पौधा जब वृक्ष बन जाता है तब आप भले उससे हाथी को बांध दीजिए, पर जब वो पौधा है ना तब तो बिल्ली चूहे से भी उसको बचा कर रखना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन वही जब जड़ पकड़ लेगा, वही जब विशाल वृक्ष हो जाएगा, फिर आप भले हाथी को उससे बांध दो, कोई चिंता नहीं। तो जड़ नीके गए फिर चिंता नहीं। एक बार ये अनुभूति आपकी हो जाए, ये स्वानुभव हो जाए, ये आपका अपना अनुभव हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। पर तब तक के लिए आपको सत्संगति के जल से इसे सींचते रहना पड़ेगा। और महापुरुषों की ओर देखें तो एक प्रमाण हमको मिलता है कि एक बार जिसको सत्संग की रसानुभूति हो जाती है ना, फिर छुड़ाए सत्संग छूटता नहीं, फिर नहीं छूटता। मैं आपसे कह रहा था ना, महादेव कैसे हैं, निरंतर भजन का रस पीकर उन्मत्त बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही समाधि छूटती है तैसे या तो किसी को कथा सुनाने लगते हैं या किसी से कथा सुनने लगते हैं। बना रहे जीवन में सत्संग, और मैं कहता हूं सत्संग में जीवन बना रहे, सत्संग के आसपास रहे जीवन। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी। और फिर निचोड़ की बात तो ये है भाई, तेरे जया सोना और नहीं। एक बार श्री कृष्ण के चरण मिल गए हैं, फिर अन्यत्र कहां जाना है और अन्यत्र क्यों जाना है। कल भी हम प्रभु के स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। श्री ठाकुर जी ऐसे हैं, उनको पूरा का पूरा हृदय चाहिए। श्री ठाकुर जी ये स्वीकार ही नहीं करते कि हमारा आश्रित जन कहीं फिर किसी और की ओर आशा भरी दृष्टि से देखे। प्रभु का भक्त कैसा है, देगा सबको, वो सबको देने के लिए प्रस्तुत है, पर लेगा तो केवल अपने प्यारे प्रभु से लेगा। देगा सबको लेकिन लेगा अपने प्रभु से। तो लीला का विस्तार हो रहा है ब्रज वृंदावन में, अनंत अनंत लीलाएं श्याम बलराम ने की हैं। और केवल ये भूलोक ही नहीं, 3 लोग 14 भुवन श्री कृष्ण की लीला माधुरी का रस पान करके पवित्र हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और अब जो लीला होने वाली है वो लीला अद्भुत है, वो लीला विशिष्ट है, वो लीला विलक्षण है। पूजा की तैयारी चल रही है वृंदावन में। किसकी पूजा होने वाली है? इंद्र की पूजा। और श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमसे ध्यान हट रहा है सबका, और कहां लग रहा है। बस श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगता कि उन पर से ध्यान हटे किसी का, मतलब हमसे ध्यान हट रहा है हमारे भक्तों का। और ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी। नंद बाबा के पास निकट जाकर बैठे और बाबा से पूछते, बोले बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा ये इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा क्यों करनी है हमें? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा के कारण हमें ये अन्न और ये धन धान्य सब प्राप्त होता है। यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेगा? अब श्री ठाकुर जी का सीधा सा प्रश्न पर नंद बाबा मौन हो गए कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा करेंगे तो वर्षा करेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये सब आप केवल परंपराओं का पालन पोषण करने के लिए ही करते हैं या इस बात का कुछ रहस्य, कुछ मर्म भी जानते हैं? देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत ये घटना दे रही है कि श्री ठाकुर जी नंद बाबा से कह रहे हैं, बोले केवल परंपराओं का ही पोषण कर रहे हैं या कुछ रहस्य भी जानते हैं इसका? माने जीवन में आप जो कर रहे हैं देखो उसकी कोई आवश्यकता है भी या केवल कहे सुने किए चले जा रहे हैं? उसका कोई वास्तविक अर्थ भी है? मैं एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि उलझन केवल संसार में नहीं है, इस मार्ग पर भी बहुत उलझन है भाई। कहां कहां तो जीव उलझा है। आप देखो इतना अमूल्य है ये मनुष्य का जन्म, लोग देखो कहां कहां गंवा रहे हैं। इसीलिए व्यास जी ने कहा भाई देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। श्री ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये भोले भाले ब्रजवासी और इतना परिश्रम कर रहे हैं, कितने दिनों से इंद्र पूजा की तैयारी चल रही है, इतना परिश्रम आखिर किया क्यों जा रहा है? क्या इसका कोई वस्तुतः लाभ भी है या नहीं? देखो एक बात तो आपको समझनी चाहिए, आपके जीवन की सबसे अमूल्य संपदा क्या है? समय।
आप जहां अपना समय दे रहे हैं ना, वहां आप अपना जीवन दे रहे हैं, वहां आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु दे रहे हैं। देखो उसका कोई लाभ भी है कि नहीं। ये केवल बड़े अल्प से, शुद्र से, तुच्छ से लाभ के लिए आप अपना जीवन लगाए चले जा रहे हैं। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ठाकुर जी ने प्रश्न खड़ा किया, क्यों कर रहे हैं आप ये? अब किसी के पास उत्तर नहीं है। और यदि इंद्र ऐसा ही देवता है जो पूजा करने पर ही वर्षा करता है, तो फिर देवता कैसा है? वो तो व्यापारी है, और व्यापारी की पूजा क्यों? श्री ठाकुर जी एक पर एक प्रश्न किए जा रहे हैं। अच्छा, जो बड़े बूढ़े लोग थे ना, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि देखिए नंद राय जी, बाकी सब बात तो इसकी ठीक है, पर इस बात में मत आ जाना। यदि इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, और फिर ये सारा का सारा ब्रजपुर संकट में आ जाएगा। इसलिए बाकी सब बात तो इसकी ठीक है, पर इस बात में नहीं आना। पर श्री ठाकुर जी कैसे इंद्र की पूजा करने देते? अनेक अनेक प्रश्न श्री ठाकुर जी ने किए। बड़े बूढ़े वयोवृद्ध गोपों के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था। हाथ पकड़ा श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा का। उपनंद आदि वयोवृद्ध गोप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और श्री ठाकुर जी दिखाते हैं कि यदि आपको पूजा करनी है तो फिर गोवर्धन गिरिराज की पूजा करिए। हमारा पालन पोषण करने वाले तो ये हैं, हमारा आश्रय तो ये हैं। और यहाँ विचारक लोग विचार करते हैं कि श्री ठाकुर जी ने एक प्रकार से संकेत किया है किसकी पूजा का? प्रकृति की पूजा का, कि प्रकृति की पूजा करिए। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं भाई, खूब लता पता लगाइए। आप वृंदावन रहते हैं तो भी वृंदावन की सेवा करिए, आप कहीं और रहते हैं तो भी वृंदावन की सेवा करिए। जैसे एक वैष्णव के घर में तुलसी का थांवला होना आवश्यक है ना, एक वैष्णव के घर की पहचान होती है कि उसके घर में तुलसी का थांवला हो, नित्य प्रति वहां दीपक लगता हो। ऐसे जो वृंदावन के रसिक हैं वो कहीं पर भी रहते हो, पर उनके घर में प्रवेश करते ही वृंदावन का भाव तो उद्दीप्त होना चाहिए। कुछ ऐसी पुष्पों की, फलों की सुंदर तरु लताएं आपके घर आंगन में होनी चाहिए। इस भाव से मत रहिए संसार में आपके घर में ठाकुर जी रहते हैं, इस भाव से रहिए ठाकुर जी के घर में आप रहते हैं। आप देखिए कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है जीवन में, यदि आप इस भाव से रहें कि प्रभु के संसार में हम रहते हैं। पर मनुष्य क्या सोचता है, भाई मेरे घर में मंदिर है, मेरे घर में ठाकुर जी रहते हैं, तभी चिंता में पड़ता है। क्योंकि ये असत्य है, ये झूठ है, ये उचित नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण विचार है। हमारे घर में प्रभु नहीं रहते भाई, प्रभु के घर में हम रहते हैं, श्री ठाकुर जी के घर में हम रहते हैं। आप जहां रहते हो उसे श्री जी का ही घर मानो, उस घर के एक एक कोने की सेवा श्री जी का ही घर समझ कर करो। देखो आपके जीवन का साधारण से साधारण कार्य भी सेवा हो जाएगा। 2-4 तरुलता आपके घर आंगन में हो, इस भाव से कि भाई ये श्री जी का आंगन है, इसे श्री जी को सुख होगा। पर प्रकृति की सेवा हो। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, और खैर थोड़ा प्रसंगांतर हो जाएगा, पर ऐसा अवसर आया है तो मैं ये बात कह रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मनुष्य विकास की ओर बढ़ रहा है कि विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, और हवा की गति से बात करने वाली गाड़ियाँ, वायुयान हमारे पास में हैं, पर देखो हमारे पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अरे हवा और पानी तो हमारे पास में बचा नहीं, ये कैसा विकास हो रहा है? इसका विचार तो सबको करना चाहिए। आप देखिए, मैंने महाराज जी एक बार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आपने एक राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का, कह रहे कोई ऐसा गीत भी लिखिए जो सारे विश्व के लिए हो, सारे ब्रह्मांड के लिए हो। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अब हमें वो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज से कुछ 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव ऐसा ही एक गान लिख चुके हैं। जब गुरु नानक देव आरती करते हैं ना, गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रभु की पूजा की सामग्री ही है। ये प्रभु की पूजा प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रही है। तो जो हम प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, ये वस्तुतः प्रभु की पूजा सामग्री बिगाड़ रहे हैं। तो कभी कभी विचार करना चाहिए बैठकर भाई कि हम कौन सा विकास कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। मैला कुचैला संसार। आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हो, उसके लिए आप समुचित व्यवस्था करने में लगे हो, लेकिन आपको ये तो खबर नहीं कि जब वो बड़ा होगा तब उसके पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं बचेगा, उसके पास हवा लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं होगी। कितने रोगों का घर ये संसार बन जाएगा,
कितना 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 रोगी रुग्ण हमारा जीवन हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं हम। श्री ठाकुर जी ने इसी ओर ध्यान दिलाया है। और मैं तो कहता हूं, हम जो अपने आप को हितोपासक कहते हैं, हमारे महाप्रभु जी की तो उपासना ही वृंदावन रस की उपासना है। महाप्रभु कह रहे हैं प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं कि किसी को प्रणाम करना मात्र ही उसका आदर नहीं होता। महाप्रभु जी ने यहां केवल प्रणाम करने के लिए नहीं कहा है, वस्तुतः महाप्रभु जी ने वृंदावन का समुचित आदर करने का संकेत यहां पर किया है। यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। हमारी तो उपासना ही एक प्रकार से प्रकृति की गोद में संभव होती है। अरे जहां वृंदावन नहीं था वहां द्वारिका वासियों के कहने पर सारी व्यवस्था हो गई कि यहां वृंदावनेश्वरी रास रस का वर्षण करेंगी, पर श्री जी कहती है भाई मेरे हृदय में भाव ही उद्दीप्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहां वृंदावन नहीं है। ये जो रसोपासना हम कर रहे हैं ना, ये भाई महल मीनारों के बीच में रहकर संभव नहीं होती। इसके लिए तो वृंदावन की रज चाहिए और वृंदावन के रूख चाहिए। श्री ठाकुर जी ने हटाया नंद बाबा को इंद्र की पूजा से। आप देखो पंचदेवों की उपासना क्या है। पंचदेव की उपासना वस्तुतः पंचभूत की ही उपासना है। अगर आप वेदों उपनिषदों में जाकर और इसका निबिड़ चिंतन करें तो आप यही पाएंगे कि पंचभूत की उपासना ही पंचदेव उपासना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी आरती में इन्हीं पांचों की बात की है। ये जो सारी प्रकृति है, इसका कण कण वस्तुतः ये भगवान की पूजा ही तो कर रहा है। प्रकृति सबसे बड़ी पुजारन है भगवान की। मैं तो आपको कई बार कहता हूं कि आपके और परमात्मा के मध्य में प्रकृति है, और जैसे कोई सड़ा गला फल ले जाकर पुजारी के हाथ में दे तो पुजारी उसे अपने इष्ट आराध्य के चरणों तक नहीं जाने देता, द्वार से लौटा देता है। ऐसे ही आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। प्रकृति को आहत करके, प्रकृति को क्षत विक्षत करके आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। और हमारे महापुरुषों ने तो इसका बहुत विचार किया है, बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया है। आप देखिए हमारे महाप्रभु जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने वृंदावन में ईंट पत्थर का मंदिर तक नहीं बनाया। महाप्रभु अपनी उपासना कैसे करते हैं? लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, करिए तहां न वैभव आन की। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, छत्रपति सम्राट उनके चरणों में उपस्थित होते थे, पर उन्होंने स्पष्ट सादर अस्वीकार किया, भाई हमें यहाँ किसी अन्यत्र वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की तरु लताएं ही वृंदावन का वास्तविक वैभव है, यही यहाँ की रस संपत्ति है। अरे जैसे ठाकुर जी वृंदावन आए और वृंदावन की कुंजों में विहार करते हैं, ठाकुर जी ने अपने समस्त रत्नाभरण उतार कर रख दिए और वृंदावन की लता तरु द्वारा प्रदत्त उन्हीं पुष्पों से ठाकुर जी अपना श्रृंगार करते हैं। कान में कनेर के पुष्प हैं, सुंदर चंपा मालती की माला प्रभु धारण करते हैं। बैजंती माला में एक भी रत्न नहीं होता, पंच पुष्पों से भगवान की बैजंती माला बनती है। और प्रभु के स्वरूप की सुकुमारता का विचार करते हुए ये सर्वथा उचित भी है। कहाँ तो ये कठोर कठोर मणियां और रत्न, और कहाँ प्रभु का माखन से भी सुकुमार श्री अंग। किसी भी दृष्टि से आप विचार करोगे तो आप पाओगे भाई यही उचित है। तो इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको कहना केवल इतना ही चाह रहा हूं कि देखो भाई, आप पूरे शहर को साफ सुथरा रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने गली मोहल्ले को तो रखना ही चाहिए। अपने गली मोहल्ले को भी नहीं रख सकते तो अपने घर को रखना चाहिए। और इतनी भी सामर्थ्य ना हो कि अपने घर को रखो, तो कम से कम अपने कमरे को तो साफ सुथरा रखना ही चाहिए। जितनी सामर्थ्य आपके पास है, उस सामर्थ्य के अनुकूल अनुरूप कार्य आपको, हमको, सबको अवश्य करना चाहिए। और खास तौर से जो युवा लोग मुझे सुनते हैं, मैं व्यासपीठ के माध्यम से करबद्ध उनको ये निवेदन कर रहा हूँ कि केवल अपने घर को अपना घर मत समझिए। ये हमारे महा ऋषियों ने क्या कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, ये सारी सृष्टि हमारा परिवार है। वस्तुतः आप घर पे नहीं रहते, अगर आप थोड़ा विचारो तो आप धरती पर रहते हो। आपको ऐसे लगता है कि आप घर में रहते हो, आप घर में नहीं रहते, आप धरती पर रहते। ये धरती हमारा घर है, ये पृथ्वी हमारा घर है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये कोई प्रसंगांतर नहीं है। वैसे तो हमारे सब आचार्यों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है, प्रकृति की पूजा की है।
प्रकृति को बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि आध्यात्म की उन्नति प्रकृति की गोद में ही संभव है, प्रकृति से दूर रहकर नहीं। क्यों संसार की खींचतान छोड़कर हमारे ऋषि मुनि चले जाते थे वनों में? वहां पक्षियों का कलरव है, वहां नदियों का स्वर है, वहां जल, वायु और आकाश। उस उन्मुक्त दर्शन के बीच में उन्होंने अध्यात्म की साधना की। रोक दिया ठाकुर जी ने हाथ, बोले नहीं होगी इंद्र की पूजा। अब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, भाई क्या करें? पर कन्हैया की बात कौन मोड़ दे, कैसे मोड़ दे? और श्री ठाकुर जी ने समाधान कर दिया, बोले एक बार गोवर्धन गिरिराज का दर्शन करिए, ये हमारे पोषक हैं, हम इनके आश्रित रहते हैं, यही हमारे गोधन की वृद्धि कराते हैं, यही हमें धन धान्य औषधि आदि सब प्रदान करते हैं। तो यदि पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जिस चाव से आप इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे, चौगुने चाव से गोवर्धन पूजा की तैयारी करिए। अब तो भाई सब ब्रजवासी लग गए बड़े हर्ष उल्लास और उत्साह से गोवर्धन पूजा की तैयारी में। और कहते हैं श्री ठाकुर जी स्वयं ही गोवर्धन गिरिराज के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजवासी भोग रखते हैं और श्री ठाकुर जी पा भी रहे हैं। अब ब्रजवासियों को तो ये लगा कि भाई ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष देवता है, हम भोग निवेदन कर रहे हैं और ये हमारा भोग ग्रहण भी कर रहा है। तो श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन से, श्री गिरिराज जी से ब्रजवासियों की उस आत्मीयता की स्थापना कर दी। जैसे ब्रजवासियों को लगने लगा कि भाई अब तो गिरिराज जी हमारे हैं, हम गिरिराज जी के हैं और गिरिराज जी हमारे हैं। और वैसे भी भाई श्री गोवर्धन गिरिराज हरिदास वर्य हैं, सतत प्रभु की सेवा में तत्पर खड़े हैं। श्रीमद् भक्तमाल में इनका परिचय ऐसा ही तो दिया गया है, बोले हरिदासों में ये श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। इंद्र हो गया बड़ा कुपित, और महापुरुष अनेक विचार करते हैं, बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य, बहुत प्रभुता जीवन में आ जाए ना, फिर व्यक्ति की मति बिगड़ ही जाती है। नहीं, इंद्र की ऐसी मति बिगड़ी कि प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग इंद्र करता है। श्रीमद् भागवत में एक शब्द का प्रयोग है, बोले वो मृत्यु लोक में रहने वाला वो कृष्ण, उसका इतना साहस कि उसने मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने बुलाया सांवर्तक मेघों को और कहा प्रलय कालीन जल की वर्षा करना और ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। ये शब्द इंद्र के थे, ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और जिन महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं की हैं वो कह रहे हैं एक बार विचार करो, क्या ऐसी आज्ञा कोई देवता दे सकता है? ये गौएं, ये गोप, ये ग्वाल, ये सारी ब्रज की जड़ चेतन संपदा इंद्र ने कहा सब नष्ट कर दो, कुछ नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी अभिमान में इतना अंधा हो जाता है, उस स्वार्थ में कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे नीति अनीति, धर्म अधर्म तो छोड़ो, उसे भगवान का भी विचार नहीं रहता। अरे जब कष्ट आया तब इंद्र गए थे स्तुति करने, जब गर्भ में भगवान आए तब इंद्र गए स्तुति करने। कितनी बार तो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे स्तुति करने गए। आज अपनी पूजा रुक गई तो कह रहे इंद्र ये सहन नहीं कर पाए। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, भाई जीवन में बहुत रजोगुण होगा ना तो उससे मति विकृत होती है, उससे मति विकृत हो जाती है। बहुत सुख सुविधा जीवन में हो तो भाई भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। और यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला संसार को, कैसी मति बिगड़ी इंद्र को, जाने प्रभु को क्या क्या बोल रहा है। और सांवर्तक मेघों को बुलाकर कहता है कि ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और सांवर्तक मेघों ने वो मूसल के समान मोटी मोटी बूंदों से वर्षा करनी आरंभ की। ब्रजवासी नंद बाबा से कहने, बाबा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था इंद्र कुपित होगा तो बड़ा भारी कष्ट इस ब्रजभूमि पर आएगा। पर ब्रजवासियों के मन में एक विश्वास का वट वृक्ष तो अब प्रतिस्थापित हो चुका है कि भाई कैसा भी कष्ट आए हमारा कन्हैया हमें बचा लेगा। जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब आशा भरी दृष्टि से प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु की ओर दौड़ पड़े। और प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए ले गए सबको गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में।
और जैसे डाल पर लगा गुलाब का पुष्प कोई उखाड़ लेता है ना बालक, बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन गिरिराज को उठाया, अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। एक बार सब अपने हृदय में प्रभु की इस झांकी का दर्शन करिए। क्षीण सी कटी पर थोड़ा बल है, दायां हाथ जो है वो कटी पर है, बाएं हाथ से कन्हैया ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। और भावुक लोग दर्शन करते भी हैं और कराते भी हैं। समस्त ब्रजवासी आए हैं, ब्रजभान बाबा भी आए हैं और हमारी श्री जी भी आई हैं। और कहते हैं जैसे ही श्री ठाकुर जी श्री जी की ओर देखते हैं तो श्रीअंग कंपित हो जाता है और श्री गिरिराज जी हिलने लगते हैं और स्थिति का विचार करते हुए दाऊ जी श्री ठाकुर जी के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई हम सामने रहेंगे तो वहां नहीं देखेंगे, हम सामने रहेंगे तो फिर वहां नहीं देखेंगे ना, वहां देखेंगे तो गिरिराज धारण नहीं कर पाएंगे। और फिर संत लोग तो ये भी कहते हैं, आपने अगर कभी श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन किया हो, श्रीनाथ जी का आपने दर्शन किया हो, तो श्री ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो भूमि की ओर हैं, झुके हुए हैं। तो वस्तुतः कर क्या रहे हैं? तो संत कहते हैं भाई श्री जी के चरणों का दर्शन करते करते ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया है। सतत श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों पर दृष्टि है। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण,
धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वाम हस्त कनिष्ठिका पर गिरिराज धरण ने गिरिराज को धारण किया है। नेत्र श्री जी के शरणारविंद की ओर हैं। 7 दिन 7 रात्रि और आनंद की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान एक साथ हैं। कभी कभी तो क्या होता है ना, अब कन्हैया दिखे हैं, फिर संध्या को दिखेंगे, फिर संध्या को दिखे हैं तो फिर दर्शन होगा। यहाँ तो 7 दिन 7 रात एक टक चकोरवत ब्रजवासियों के जो नेत्र हैं वो श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनवरत पान कर रहे हैं। और हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कन्हैया की भी मौज हो गई है, 7 दिन से श्री जी का दर्शन प्रसाद मिल रहा है। और बड़ी हंसी ठिठोली हुई इस लीला के पश्चात। तो गोपियां कहने लगी, भाई ये सब हमारे माखन का कमाल है, ये जो चुरा चुरा के खाया है इसने हमारे घर से माखन, इतना बल कहाँ से आया? नंद बाबा तुम्हारे पुत्र में इतना बल कहाँ से आया? ये सब हमारे माखन का कमाल है। और वहाँ बरसाने वाले कहते, भाई हम जानते हैं कमाल तो किसका है, ये तो सब श्री जी की कृपा है। नहीं तो पुरुष अपने सब कार्य, श्रेष्ठ कार्य अपने दाएं हाथ से ही तो करते हैं, फिर बाएं हाथ से क्यों उठाया गिरिराज? ब्रजवासी तो आपस में झगड़ पड़ते थे, नंदगांव के वासी और बरसाना के वासी। बरसाना की गोपियां कहती थी, बता क्यों उठायो तेने बाएं हाथ से गिरिराज? दाया हाथ तेरा न्योता पाए हुए गयो, कहाँ गयो दाया हाथ? बाएं तो क्यों उठायो? ये सब हमारी श्री जी कृपा है। गोपियां कह रही, भैया ये जो हमारा माखन चुरा चुरा के खाया है, ये सब उसकी कृपा है। गोप ग्वाल कहते हैं, बोले इसने तो उठाया था, लाठी आठी तो हमने भी लगा रखी थी 7 दिन से। और वहां 7 दिन 7 रात जब बरस बरस के थक गए सांबर तक मेघ, प्रलय कालीन जल राशि समाप्त हो गई। इंद्र ने कहा था ब्रज का एक तिनका रहना नहीं चाहिए, और श्री ठाकुर जी ने भगवती योग माया को आज्ञा दी थी, ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए, एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हो जाए। कौन मिटाए उसे, सूरदास कहते, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। छाता लो छाह किए शोभित हरी छाती, और लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। एक बार प्रभु स्वीकार कर लें, फिर कह रहे वाको केस खसे नहीं सिरते। फिर ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखना, ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए।
खांसते खांसते पहुंचे सांबर तक मेघ इंद्र के सामने। जैसे किसी को टीबी हो जाती है ना, ऐसी ऐसी छवि उनकी दिखाई पड़ रही है। इंद्र ने कहा कि तुम ऐसे लौट आए और ब्रज का एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हुआ। इतने में श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दया करके आ गए नारद जी कि भाई ये मूड जानता नहीं है, ये क्या कर रहा है। कहीं कहीं प्रभु को क्रोध आ गया तो इंद्र क्या, इंद्र पद नहीं रहेगा। देवर्षि नारद को दया आ गई और नारायण नारायण करते पहुंचे इंद्र की सभा में। और इंद्र से क्या कहते हैं, सहस्त्र लोचनांध देवेंद्र, हजार आंख होते हुए भी अंधे ही हो, कि किसका अपराध कर बैठे। भूल गए जब वसुधा गौ का रूप धारण करके और प्रभु को प्रार्थना करने गई थी तो तुम भी झांझ करताल बजाते बजाते पीछे पीछे गए थे। भूल गए जब मथुरा के कारागृह में ब्रह्मा जी का अनुगमन करते करते तुमने भी इनकी स्तुति की थी। अरे जिनके बनाए तुम इंद्र हो, इनकी कृपा है तो ये इंद्र पद है, इनकी कृपा है तो तुम हो। प्रभु का अपराध, प्रभु की अवज्ञा, प्रभु की अवहेलना, यही बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था। भाई बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य और सत्ता, ये सब जीवन में आ जाए फिर मति विकृत हो जाती है, फिर व्यक्ति मदांध हो जाता है, उसे धर्म का भान नहीं रहता, उसे नीति का ज्ञान नहीं रहता, वो अपने हित का विचार नहीं कर सकता। संत लोग यूं ही नहीं कहते भाई यौवन, संपत्ति और सत्ता, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना चाहिए, उसका पतन हो सकता है। यौवन, संपत्ति और सत्ता, और तीनों हो जाए तो फिर तो कहते हैं भाई उसका पतन अवश्यंभावी है, फिर उसका पतन होता ही है। तीन हो जाए तो प्रभु कृपा कर दे, प्रभु की विशिष्टतम कृपा हो जाए, जीवन में संत सद्गुरु हो और समर्थ सद्गुरु हो, तब तो व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा उसका पतन हो जाता है। जब उस मोह निद्रा में पड़े, उस अज्ञान निद्रा में पड़े, उस मदांध इंद्र को देवर्षि नारद ने जाकर जगाया, तब उसे होश आया, तब एक प्रकार से उसकी चेतना लौटी। और नारद जी ने कहा यदि प्रभु की भ्रिकुटी भंग हुई तो न ये स्वर्ग रहेगा न ये इंद्रपद रहेगा, और तुम्हारा तो क्या होगा ये भगवान ही जाने। अब जब इंद्र को होश आया तो इंद्र दौड़कर जाने लगा। देवर्षि ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से क्षमा मांगने जा रहा हूं। बोले ऐसे मत जाओ, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली और क्षमी है तेरी खोट। अगर अपराध क्षमा कराने जा रहे हो तो सीधे मत जाओ, किसी भक्त के पीछे जाओ, किसी संत के पीछे जाओ। देवर्षि नारद ने संकेत किया गोपाल को गो प्रिय है, ये जो कामधेनु है ना, इस कामधेनु के पीछे पीछे जाना, आगे आगे कामधेनु हो और पीछे पीछे तुम भगवान की स्तुति करते जाना। श्री ठाकुर जी की दृष्टि में पहले कामधेनु आएगी और गौ को देखकर गोपाल क्रोध नहीं करेंगे। संत के पीछे रहना, कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, इसीलिए बुद्धजन कहते हैं भाई भगवान के पास सीधे नहीं जाना चाहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे जाना चाहिए, संतों की ओट में भगवान के पास जाना चाहिए। कामधेनु आगे आगे हैं। आज कामधेनु को भी प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। अपनी दुग्ध धारा से उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया है। इंद्र ने भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। ब्रज रज में लोटपोट होते हुए इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। पर संत लोग कहते हैं भाई इंद्र पर श्री ठाकुर जी ने बहुत क्रोध नहीं किया, जबकि इंद्र ने अपराध तो बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया। समस्त ब्रजपुर को नष्ट कर देने का विचार इंद्र का था, और उसने ऐसी क्रिया भी कर डाली अपनी ओर से, तो उसने कोई कोर कसर नहीं रखी। और ब्रह्मा जी ने तो बहुत थोड़ा सा अपराध किया था। ब्रह्मा जी ने तो केवल
ब्रजवासियों को, श्री ठाकुर जी के सखाओं को, गोवत्सों को ले जाकर कहीं रख दिया था। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने उनकी ओर नहीं देखा। इंद्र का अपराध बहुत बड़ा है, थोड़ी सी स्तुति इंद्र करते हैं और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण श्री ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी से दूर हो गए, और इंद्र ने जो किया सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आ गए। ठाकुर जी ने कहा भाई इसने जो भी किया हो, इसने किया कुछ भी हो, पर उसका परिणाम क्या आया है? बोले हमारे सब भक्त हमारे निकट आ गए, 7 दिन 7 रात हम और हमारे भक्त गोवर्धन गिरिराज की छांव में रहे हैं, अनवरत सुख और आनंद की वर्षा हुई है। और इस लीला के बाद समग्र ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है। जो उनके पास था सब श्री ठाकुर जी पर न्योछावर करते हुए ब्रजवासी गाते हैं, महाराज श्री जी बाबा सेठ, महाराज दाऊ जी बाबा सेठ, महाराज श्री जी बाबा सेठ, महाराज दाऊ जी बाबा सेठ। इंद्र का अभिमान प्रभु ने नष्ट किया। अब इसके बाद वो लीला घटती है जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि के कण कण को है। यहां पर जीव और ब्रह्म के मध्य का आवरण भंग हुआ है। यहां भगवान ने उन्मुक्त रस स्वरूप होकर रसदान किया है। जैसे महापुरुषों ने रासलीला कहा है, वैसे तो हम तो केवल यहां रासलीला को आज प्रणाम ही करेंगे, पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन यदि हो रहा हो तो फिर इसी घाट पर आकर विश्राम किया जाता है। ये जो रासलीला है, जहां रास बिहारी ने विशुद्ध उस रस का दान किया है और उन्मुक्त हस्त से दान किया है, सृष्टि के कण कण को रसमय किया है इस लीला में प्रभु ने। और ये लीला विशिष्ट क्यों है, ये लीला विचित्र क्यों है? क्योंकि इस लीला में प्रभु ने, ब्रह्म ने जीव का आह्वान किया है, प्रभु ने बुलाया है। एक एक गोपी का नाम ले लेकर प्रभु बुलाते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गोपियों की कहीं गुरु दीक्षा नहीं हुई, और कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के भगवान नहीं मिलते, बिना इस संस्कार के भजन नहीं होता, भगवान नहीं मिलते। पर गोपियों की तो कोई गुरु दीक्षा नहीं हुई। ठीक रास से पहले गोपियों की गुरु दीक्षा हुई। श्री ठाकुर जी ने मुरली बजाई है और उस मुरली में प्रेम का मंत्र फूका है। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, यहीं से लीला का आरंभ करते हैं। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग मायामुपाश्रितः, वो जो हाथ में मुरली है ना, वही योग माया है। श्री ठाकुर जी ने प्रेम का मंत्र फूका है उसमें। अब ऐसे तो मंत्र बताया नहीं जाता, पर हमारे व्यास जी ने तो मंत्र भी बता दिया। व्यास जी कह रहे, व्यास दास अप्रगट बखानत डार भार में भार। क्या मंत्र बजाया है? जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बाजे मुरली आवाजे, बाजे रे मुरली आवाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरली आवाजे, बाजे रे मुरली आवाजे। वस्तुतः रास लीला की अधिष्ठात्री वंशी है, सबकी गुरु है। सब गोपांगनाओं की गुरु कौन है? वंशी।
जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली कौन है? बंशी। श्री ठाकुर जी ने इसी से प्रेम का मंत्र फूका, गोपियों के कान में वो स्वर पड़ा और उस स्वर को सुनकर गोपांगनाएं दौड़कर आई है। अब लीला तो अत्यंत विस्तृत है। गोपियां आई, फिर थोड़ा उनसे श्री ठाकुर जी ने संवाद किया है, फिर गोपियों की दृष्टि भी स्वयं पर गई तो ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए छिप भी गए उनको बताने के लिए, गोपियों को अनुभव कराने के लिए कि भाई जब जीव अपने प्रयास से पाता है तो वो अपूर्ण ही पाता है। हम जब अपने प्रसाद से जीव को कुछ देते हैं वही वस्तु पूर्ण है। तभी गोपियों ने कहा, प्यारे हमने जान लिया, जब हमने अपने भजन साधन से आपको पाया तो अल्पकाल के लिए ही तो पाया, अब आप अपनी कृपा से हमें प्राप्त हुई है, अब आप अपने अनुग्रह से हमें प्राप्त हुई है। और इतने से काल में वो जो रही सही कसर थी वो भी पूर्ण हो गई, वो जो गोपियों के हृदय की लालसा थी वो पूर्ण हो गई। श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई हम इन्हें गरिष्ठतम वस्तु देने वाले हैं, जिससे श्रेष्ठ कोई और वस्तु इस सारे अस्तित्व में नहीं है। वो रस अब हमें इन्हें दान करने वाले हैं। इनकी भूख भी वैसी होनी चाहिए, उस रस का पान करने के लिए तृषा भी वैसी हो, व्याकुलता भी वैसी हो, वैसी लालसा भी तो हो। और जब छिपे श्री ठाकुर जी, फिर अंत में थक कर हार कर रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने कहा एक ही स्थिति में रसदान किया जा सकता है कि जब पीने वाला हमारे अतिरिक्त कहीं कुछ और न चाहता हो। श्री ठाकुर जी ने देख लिया, विचार कर लिया, भाई अब ऐसी स्थिति आ गई है, अब ये गोपांगनाएं हमारे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहती। केवल गोपियां ही क्यों, जहां बैठकर गोपियां रो रही थी वो कुंज, वो निकुंज, वो श्री यमुना जी के तट का एक एक कण मानो कह रहा है, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अद्भुत दिव्य रास मंडल है, कल्पतरु की छाह में रत्न सिंहासन है और उस पर श्री रास बिहारी सरकार विराजमान है। क्या सुंदर प्रभु का श्रृंगार है, रंगमगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी। और वो काले रत्नारे अनियारे नीले नशीले श्री ठाकुर जी के नेत्र हैं। और श्रीमुख पर आज जो पत्रावली है उसका तो कहना ही क्या। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने आज स्वयं अपने मुख पर पत्रावली की है, और कोई निकट जाकर देखे ना तो वो पत्रावली वस्तुतः क्या है, कैसे चित्र बने हैं पत्रावली पर। तो कह रहे श्री ठाकुर जी के दोनों कपोलों पर प्रिया जी के चित्र हैं। हाथ में प्रिया जी ने घूंघट लिया है, इधर से भी ठाकुर जी को देख रही है, इधर से भी ठाकुर जी को देख रही है। ऐसी पत्रावली रास बिहारी ने आज स्वयं अपने श्रीमुख पर की है। 3 लड़की हीरे की कंठी वो ग्रीवा जैसी कंठ में सुशोभित हो रही है। मणियों के हार, मोतियों के हार, पुष्पों के हार, स्वर्ण कमलों के हार श्री ठाकुर जी ने धारण किए हैं। श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे, बोले 84 रंगों का श्री ठाकुर जी का जामा है, 84 रंग हैं उस पे, और उस पे हीरे मोती सलमा सितारे सब चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। और श्री चरणों में 5-5 नूपुर स्वर्ण के रत्नों के श्री ठाकुर जी के सुशोभित हो रहे हैं। और श्री ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं रासेश्वरी के रास मंडल में आगमन का। श्री प्रियाजू का आगमन होता है। प्रियाजू का कृपापूर्ण संकेत पाकर रास बिहारी का ये रास विलास आरंभ होता है। और हमारे महाप्रभु जी गाते हैं, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवती हंस दिए भुजनंदन, जुवती हंस दिए भुजनंदन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज
श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजमाला, कंचन बेली बनी ब्रजमाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा, गान मदत मन कोटि अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुगंध दिखावत नारी, अंग सुगंध दिखावत नारी, बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा, बरसत कुसुम मुदित सिरदोषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कलघोषा, सुनियत दिव्य दुंदुभि कलघोषा, शीत हरिवंश मगन मन श्यामा, कृत हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमण सकल सुख धामा, राधा रमण सकल सुख धामा, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन, शीत हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमण सकल सुख धामा, 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 राधा रमण सकल सुख धामा। राधा रमण सकल सुख धामा। श्री महाप्रभु कहते हैं उस छवि का दर्शन कैसा है? दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवार। हृदय की समस्त कामनाओं को नष्ट करने वाली प्रभु की वो झांकी है, प्रभु की वो छवि है। वस्तुतः जो रास लीला है ये काम विजय लीला है। समस्त विकारों में सबसे भीतर जो जड़ पकड़ कर बैठा है वो काम है। यही हृदय रोग है, हृदय का रोग यही है। और उस हृदय रोग को नष्ट करने वाली ये रासलीला है। श्री ठाकुर जी गोपांगनाओं के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, पर कैसे? रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, ऐसे श्री ठाकुर जी उन गोपांगनाओं के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। और वस्तुतः सत्य भी यही है, क्योंकि श्री कृष्ण मिलन से ठीक पूर्व जब श्री ठाकुर जी ने प्रेम का मंत्र फूका और गोपांगनाएं दौड़ दौड़ कर आई, उस समय अनंत अनंत जन्मों के जितने भी संस्कार प्रारब्ध आदि थे सब नष्ट हो गए। गोपियों ने शुद्ध भाव देह को प्राप्त किया। गोपियों स्थूल देह से श्री कृष्ण से नहीं मिली हैं। अनेक अनेक बुद्धिमानों विद्वानों की मति चकरा जाती है रासलीला का चिंतन करते हुए। गोपियां अपने पंच भौतिक स्थूल देह से श्री कृष्ण से नहीं मिली हैं। गुरु दीक्षा हुई है, गोपियों को वो भाव देह प्राप्त हुआ है, उस भाव देह से श्री कृष्ण के निकट आई है। और मनीषी वेदव्यास स्पष्ट करते हैं ये लीला कैसी है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई अपनी परछाई से खेलता हो। और यहीं पर श्री ठाकुर जी ने काम को परास्त किया। वो जो उसका दर्प है उसे चूर्ण किया है। इसीलिए श्री कृष्ण कैसे हैं? कंदर्प दर्पहारी हैं, साक्षात मनमत मनमत हैं। अनंत कोटि लावण्य मूर्ति श्री कृष्ण है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं जाके चरणन की परछाई देख। रास बिहारी के स्वरूप का
चिंतन करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जाके चरणन की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। ऐसे रास बिहारी हैं, ऐसे ऐसे लावण्य मूर्ति श्याम सुंदर हैं, ऐसे अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न श्री कृष्ण हैं। श्री प्रिया जी का प्रेम पूर्ण संकेत पाकर, प्रिया जी की आज्ञा पाकर, प्रिया जी की कृपा से, प्रिया जी से ही प्रसाद पाकर रास बिहारी ने रस वर्षण किया है। नवमंडल में देवांगनाएं खड़ी होकर दर्शन कर रही हैं और ललचा रही हैं, ललचा रही हैं, इस रस का एक बिंदु प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। पर ये सौभाग्य तो उन्हीं को प्राप्त हुआ है जिनके कान में वंशी की धुनी पड़ी है, जिनके कान में वंशी का स्वर पड़ा है। और मैं यहां केवल इतनी सी बात कहकर ही वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। भाई, हम बड़भागे हैं कि श्री जी की कृपा से हमें वंशी का प्रकट आश्रय मिला है। हमें श्री महाप्रभु जी के रूप में क्या मिला है? वंशी का आश्रय ही तो मिला है। हमारी तो दीक्षा भी वंशी से ही हुई है, हमें तो उपासना भी वंशी से ही मिली है। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दी। वंशी ही तो इस कली काल में ये आचार्य वपु लेकर श्री महाप्रभु के विग्रह के रूप में प्रकट हुई है। हमें तो जो मिला है वो वंशी से ही मिला है। और ये तो भाई निष्पक्ष चिंतन है, रसदान करने वाली वंशी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आश्रित शब्द का प्रयोग किया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। आश्रित शब्द का प्रयोग किया। इसी के आश्रय से श्री ठाकुर जी ने रासलीला का विस्तार किया। वंशी ही है जिसने प्यार करना सिखाया है, वंशी ही है जिसने गोपांगनाओं को बुलाया है। वंशी की धुनी का ही अनुसरण करते करते गोपांगनाएं श्री कृष्ण के निकट जाकर पहुंची हैं। इसी वंशी ने ही रसदान किया है। और रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शे जय 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 श्री वृंदावन। मुनि पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन। और देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। ताता थे 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 ताता थे, पूरब तिरप गति पद की पटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। ये लीला जब आरंभ हुई तब गोपियां हैं
आगे बढ़ी तो दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। पर जब ये लीला विश्राम लेती है तो कहां लेती है? रास मध्य राधिका रास मंडल, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। देखो भाई, लीला ऐसी है कि वाणी विथकित हो जाती है, मेरे हाथ से शब्द छूट जाते हैं। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बनन, जो बघन तड़ित विच कनक मरकत बने। इस लीला का विराम कहां हो रहा है? वैसे तो ये अनंत लीला है, पर इस लीला का परिपाक कहां हुआ? रास मध्य राधा 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 राधा, रास मध्य राधा 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 राधा, रास मध्य राधा 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 राधा। नंददास गावे कहाँ निपट निपट, देखो देखो रीना गरे नट, नीर तत्कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। ओ रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे कहाँ निपट निपट। देखो देखो रीना गरे नट, नीर तत्कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो रीना गरे नट, नीर तत्कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। श्री नंददास जी कह रहे हैं प्रियालाल के कानों में जो कुंडल दोलायमान है, काछिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, और कुंडल किरण रवि रथ की अटक। अर्थात निस्तेज कर दिया है उन कुंडल की किरणों ने मानो सूर्य के तेज को भी। क्या अद्भुत श्रृंगार! देखो माई सुंदरता की सीमा। सूरदास कहते हैं देखो माई सुंदरता को सागर। आज इस रास मंडल में रस का समुद्र हिलोरे ले रहा है, सुंदरता की सीम मानो प्रकट हो गई है। आज से पूर्व ऐसा सौंदर्य, ऐसा रस, ऐसा आनंद न किसी ने देखा न सुना। ये अदृष्ट, अश्रुत, अभूतपूर्व, अद्भुत झांकी आज सृष्टि का कण कण देख रहा है। रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रही, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट। इस लीला का आरंभ भी श्री जी के नाम के गान के साथ हुआ, जाहि श्याम मुरली में टेरत। और इस लीला का परिपाक भी यही हो रहा है। रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे कहाँ निपट निकट। देखो देखो रीना गरे नट, नीर तत्कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो रीना गरे नट, नीर तत्कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। श्री राधा 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 दर्शन करा रहे हैं वो तो घोषणा ही कर देते हैं, कह रहे हैं नंददास गावे तहां निपट निकट। बोले मैं दूर से देख कर नहीं कह रहा हूं, निपट निकट खड़ा हूं और सत्य बता रहा हूं।
अंत में वहां केवल एक ही तत्व रह गया, श्री राधा 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 महाराज जी एक बार कहीं गोष्ठी हो रही थी और कोई थे वो बार बार कह रहे थे ऐसा कोई माइका लाल नहीं कर सकता, वैसा कोई माइका लाल नहीं कर सकता। 2 मिनट के लिए मुझे भी बोलना था। मैंने कहा लगता है आप पहली बार ब्रज में आए हो, क्योंकि जो किसी की माइका लाल नहीं कर सकता वो नंद का लाल कर सकता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय
रोम रोम रस छाया ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, सुंदरतम प्रिय पाया, सुंदरतम प्रिय पाया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण